नमस्कार, आपण पाहत आहे सोलापूर 24 तास न्यूज। लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। पाहत रहा सोलापूर 24 तास न्यूज, घडामोडी बातम्या। मैं मेरी बात शुरुआत करने से पहले मैं आप तमाम लोग से विनती करना चाहूँगा कि सब लोग खड़े हो जाए और हम लोग 1 मिनट के लिए खामोश रहेंगे, क्योंकि अभी अभी मुझे बड़े वरिष्ठ पत्रकार का फोन आया था और उन्होंने मुझे ये बताया कि आसरा चौक में जो एसपी आइकन अपार्टमेंट है, यहाँ पर सोलापुर महानगर पालिका की लापरवाही की वजह से ये जो उनका मुंह देख के काम करना, किसी विशेष समाज धर्म के लिए काम करना, किसी विशेष समाज के लोगों को तरफ ध्यान नहीं देना, नीति नहीं देना, उनके इलाकों में भी काम नहीं करना, उसकी वजह से ये आसरा चौक में जो एसपी आइकन अपार्टमेंट है, वहाँ की ड्रेनेज लाइन फूट के उनके बोरवेल के पानी में वो गंदा पानी मिक्स हो गया, जिसको पीने की वजह से 50 के आसपास लोग बीमार हो गए वहाँ पर। और बड़े अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि उसमें से एक लेडी का आज इंतकाल हुआ है, ऐसा मुझे खबर प्राप्त मिली है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब 1 मिनट के लिए चुप रहकर, खामोश रहकर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। वाले को किसी ने खो दिया, तो ये सोलापुर महानगर पालिका की नाकामयाबियों को बताने के लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, जो सबूत के साथ आपके सामने है। उसी को लेकर आज जो हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, ये जो मुद्दा उठाए हैं, 30 मार्च को जब सभागृह में महापौर ने 30 मार्च को एक आदेश पारित किया, जिसमें हर समाज को सोलापुर के महापौर ने किसी ना किसी तरीके से सामाजिक कामों के लिए, उनके विकास काम तो अलग है, लेकिन उनके धार्मिक स्थलों के लिए और अलग अलग समाज के लिए, सामाजिक काम के लिए निधि उपलब्ध कराई। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे तमाम हिंदू भाइयों से, दूसरे समाज के लोगों से, कि हमको उससे कोई परेशानी नहीं है। हम मुस्लिम समाज बहुत खुश हैं कि महापौर साहब ने आप लोगों को निधि उपलब्ध कराई। हमको दुख इस बात का है कि हमारे सोलापुर शहर में मुस्लिम समाज भी बहुत बड़ी तादाद में रहता है। मुस्लिम समाज भी सोलापुर का टैक्स अदा करता है, लेकिन ये महापौर और ये भाजपा सरकार, पता नहीं इनको मुसलमान दिखते क्यों नहीं है। हमने 2 महीने फॉलोअप किया, कमिश्नर साहब से मिले, महापौर साहब से मिले, स्टैंडिंग कमेटी में जाकर हमने निवेदन दिए और हमने ये बताए भी थे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम अन्न त्याग आंदोलन करेंगे। वो लोग नहीं माने। आज आप देख सकते हैं देश के हालात क्या चल रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर ये जालिम सरकार लाठी चला रही है। जो हमारे देश का भविष्य है, जिनके कंधों पर ये देश का बोझ है, आज वो बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को जमीन पर लिटा लिटा कर पुलिस उनके साथ बर्बरता कर रही है। ऐसे ही अनेक अपोजिशन लीडर है, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हो और तमाम, चंद्रशेखर आज़ाद जी पार्लियामेंट में वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी की कोई दाद नहीं ली जा रही है। इनकी आंख खोलने का टाइम आ गया है। ये लड़ाई सिर्फ निधि के लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारा खोया हुआ सम्मान पाने की है। ये लड़ाई हम लोग जिंदा है ये बताने की है। ये लड़ाई इनको ये बताना है कि अगर आप महापौर हैं तो जिस दिन आप शपथ महापौर की लेते हो, उस दिन से आप कोई पक्ष के नहीं रहते, आप कोई जात धर्म के नहीं रहते। आप सोलापुर के मेयर के रूप में सोलापुर के फर्स्ट पर्सन बनते हो। तो आपको हर समाज को, हर लोग को एक नज़र से देखने की ज़रूरत है। हमारा दुख वही है और हमारी मांग भी वही है। हम ये चाहते हैं कि महापौर साहब जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें और हमारे समाज के साथ
न्याय करें। हमारी मेजर मांगनी है, हमारे सोलापुर शहर में जो कब्रिस्तान है, जड़े साहब कब्रिस्तान है, चिराग अली तकिया कब्रिस्तान है, जन्नतुल फिरदौस कब्रिस्तान है, नई ज़िंदगी कब्रिस्तान है, उन कब्रिस्तानों में भी हमको भी लाइटें लगाना है, हमें भी बाउंड्री वॉल बनाना है, हम लोगों को भी सहूलत चाहिए। शाहजहूर दरगाह है, हम भी सुशोभीकरण करना चाहते हैं, तो हमको भी हमारा हक दिया जाए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं और ये हक आपको हम लोगों को देना पड़ेगा और वो इंशाअल्लाह हम लेकर रहेंगे। रही बात ज़िंदगी और मौत की, अब बैठे हैं। मैं सोलापुर की आवाम से यही गुजारिश करना चाहूँगा, बस आप लोगों के भरोसे बैठा हूँ मैं, मेरे को अकेला नहीं छोड़ना। आप लोग का साथ मेरी ताकत है। आप लोग अगर मिलकर साथ देंगे, हम हमारी ताकत दिखाएंगे, तो इस जालिम सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा इंशाअल्लाह।